कुछ ऐसे हैं जो उत्पन्न होते हैं, पुनः वो समाहित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पानी से हम ऊर्जा निकालते हैं, फिर पानी खत्म हो जाती है। पानी से बिजली उत्पन्न होता है तो पानी जल के खत्म हो जाता है? नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते आ रहे थे। तो अब डी वाले में आते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जो राष्ट्र ही केवल उसमें प्रयोग करता है, वो देश का एक उसका हक होता है। जो कह रहा तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। तकनीकी, मान लीजिए देश अपने तौर तरीकों से अपने कुछ उसके एरिया हैं, अब वह अपने तकनीकी के तौर पे उसका परिवर्तन करता है, प्रयोग करता है, तो वह राष्ट्रीय संसाधन हो गए। आपने देखा होगा कि नहरें, रेल लाइन, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय संसाधन वे हैं, जैसे मान लीजिए नहरें हुआ, देश का है। रेल लाइनें हुई। कुछ व्यक्तिगत ऐसी जगह हैं, जैसे पहाड़ी एरिया, जैसे जाएंगे मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और राजस्थान है। कुछ ऐसे एरिया हैं जो बंजर भूमि टाइप है, वहां पे फसल कुछ नहीं होता है, तो किसी के बाप की बपौती नहीं होती है, वो देश का होता है, राष्ट्र का होता है। तो वह भी एक वस्तु है जो सरकार के प्रयोग के लिए हो रहा है, किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता के लिए वो प्रयोग की जा रही है। तो तकनीकी के आधार पर देश अपना प्रयोग करता है, चाहे वो किसी भी देश की बात हो। तो इस प्रकार से इसमें कह रहा है कि, और देखिए इसमें ये तो पढ़े हम, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेलों में बनी हुई हैं। खनिज पदार्थ, खनिज जो जमीन से खनिज के निकालते हैं, वह सरकार का उस पर अधिकार होता है। जल संसाधन, जैसे मान लीजिए अब जल में तो कई प्रकार के आ जाएंगे। अब वन हुआ, वन्य जीव हुआ। राजनीतिक सीमाओं के अंदर, अब राजनीतिक सीमा, जैसे मान लीजिए हम भारत का नक्शा बनाएंगे, वीडियो आप देखते जाइएगा, जो आवश्यकता महसूस होगी हम वो सब बताएंगे आपको। नक्शा बनाएंगे, हो सके तो इसके बाद ही हम पूरे भारत की नक्शा बना के उस पर समझाएंगे, और जो भी छोटा अगर महसूस पड़ेगा तो हम बताते रहेंगे। इसमें कह रहा है कि राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारे भूमि और 22 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र। जिसे मान लीजिए अगर हम ऐसे कर दें, और ऐसे करने के बाद से ये वाले जो क्षेत्र होते हैं, तो मान लीजिए अगर 22 किलोमीटर कुछ ऐसा एरिया है जो ये भारत का है, ये सब एरिया कुछ मान लीजिए ऐसा, ये सब भारत का है। लेकिन इसके बाहर से कुछ ऐसा एरिया होते हैं जो भारत का ही नहीं, किसी भी देश का नहीं होता है। तो उसमें कह रहा है कि अंदर सारे भूमि और 22 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र, वो सब क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, 200 समुद्रीय मील बाहरी क्षेत्र किसी का भी नहीं होता है। 200 मील, मान लीजिए समुद्री क्षेत्र है 200 मील, एक मील में 17-18 किलोमीटर करीब होते हैं। 17-18 मीटर, सॉरी, 17-18 के लगभग 17-18 मीटर के करीब में एक मील होता है। तो अब 200 मील की दूरी जो बाहरी एरिया है समुद्र की, जैसे मान लीजिए हिंद महासागर है, इसके नीचे का कुछ ऐसा एरिया है जो किसी का नहीं है। तो इस प्रकार के क्षेत्र कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय मतलब कोई भी देश उस पर प्रयोग कर सकता है अपने समझौता के आधार पे। अब है विकास के आधार पे संसाधन, विकास जो हो रही है, क्या विकास हो रहा है, क्या होने वाला है, उसके आधार पे। चलिए अब इसको थोड़ा पॉइंट ऊपर लिख के हम लोग पुनः पढ़ते हैं। विकास के आधार पर, अब विकास के आधार पर संसाधन, विकास के आधार पर संसाधन, दो प्रकार के संसाधन। संभावी संसाधन, संभावी संसाधन वे संसाधन है कह कि प्रदेश में होता है, किसी न किसी प्रदेश में होता है, लेकिन प्रयोग नहीं होता है। जैसे राजस्थान, गुजरात तो सौर पवन। हमने समझने के लिए बस इतना आपको लिखा है कि आप यदि आपके पास किताब है तो ठीक है, मिलाइए, पढ़िए, क्योंकि आप अभी उस स्तर के हैं जो आप लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और उसका अर्थ समझना चाहते हैं। तो इसलिए लिखना जरूरी पड़ रहा है। अब इतना भी न लिखा जा सकता है इस बोर्ड पे कि मतलब लिखते ही लिखते टाइम ज्यादा लगे।
इसलिए हम अपने हिसाब से समझने के लिए, और आपके पास यदि किताब नहीं होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, और आप एक अच्छी नोट्स भी बना सकते हैं। कम लेखनी में आपको बेहतर भी समझा दिया जाएगा, और कम ही लिखे हुए चीज में आप अधिक से अधिक मैटर अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो विकास के आधार पर संभावित संसाधन प्रदेश में होता है लेकिन प्रयोग नहीं होता है। जैसे राजस्थान, गुजरात, साउथ पॉइंट जैसे किसी न किसी प्रदेश में है, संभावी है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि हाँ वो संसाधन आने वाले भविष्य में हम लोगों के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे राजस्थान, गुजरात में सौर ऊर्जा के क्षेत्र से, वो पवन चक्की के क्षेत्र से, कि पवन चक्की के माध्यम से विद्युत उत्पन्न किए जा सकते हैं, कल कारखाने, फैक्ट्रियां चलाए जा सकते हैं, सौर ऊर्जा के प्लांट वहां बैठाने के लिए पर्याप्त भूमि है, वहां वो सब किए जा सकते हैं, संभावना है और है भी। अगला है विकसित संसाधन का रस, वे संसाधन जो कहीं ना कहीं हैं, उसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उसका गुणवत्ता मापी जा चुकी है, वह देखे जा चुके हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। वह भविष्य के लिए अभी वो उसको रखा गया है, वो विकसित हो चुका है पहले से, उसको जान लिया गया है, समझ लिया गया है, यहाँ पे है, ऐसे है, भविष्य के लिए बचा के रखा जाए। उस प्रकार के संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे भंडार, अब भंडार में कई प्रकार के ऐसे भंडार हैं कि जो हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि हमारे पास तकनीकी, उन्नत किस्म के तकनीकी नहीं। जैसे हम एक चीज बात कहें कि सूर्य किन गैसों से मिलकर बना है, तो आपका आंसर होगा, क्लास 6 में ही आपने पढ़ा होगा भूगोल में, कि हीलियम और हाइड्रोजन से बनके वो सूर्य का निर्माण हुआ है। सूर्य एक तारा है। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि हीलियम और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी ऊर्जा उत्पन्न करने वाला है, इतना वो ऊर्जा देता है, इतना उसमें चमक होती है। तो इसमें कह रहा है कि भंडारण में जल, जल एक ऐसा प्रकार है, ऐसा चीज है कि जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन उत्पन्न करने के लिए वह तकनीकी साधन हमारे पास नहीं है, इसलिए वह भविष्य के लिए भंडार रक्षित है और उस पर अभी सर्च अभियान चल रहा है। दूसरा इसमें है कि संचित कोष, कह रहा है कि उपलब्ध है, वह है उपलब्ध, लेकिन भविष्य के लिए उपयोग किया जाएगा। जैसे नदी का जल है, नदी का जल है, हमारे देश में ही ना समझिएगा कि पानी से ही अधिकतर बिजली उत्पन्न की जाती है, नहीं। तो ये नदी का जल के माध्यम से भी बहुत कुछ कार्य किए जा सकते हैं। वन है, वन की लकड़ियां हैं, बहुत ही उसमें भूमि भी है। तो आने वाले दिनों में, आपकी पीढ़ियां आने वाली दिनों में, वो सब सरकार उसका निर्माण करेगी, उसका सोचेगी, विचारेगी मुझे क्या करना है। तो वो सब संसाधन रखे गए हैं और उसे आने वाले दिनों में प्रयोग किया जाएगा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। एक के बार मान लीजिए कोई संसाधन आपको मिल जाए, एक के बार हौहारी में खत्म कर दीजिए, तो फिर वो पीढ़ी आने वाली क्या करेगी? आप ही सब मजा मार लेंगे तो वो क्या करेगा? तो वो चीजें अब हम लोग संसाधनों के विकास में अब आगे पढ़ेंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन एक बात है, सुन लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक अधिक से अधिक आना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे इस वीडियो को तो मुझे संतुष्टि मिलेगी कि हाँ आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तभी तो संतुष्टि मिलेगी। तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना पाऊंगा, नहीं तो आप देखने नहीं करेंगे तो बनाने से मेरा कोई औचित्य नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।